हाय गाइस, आज मैं करने वाली रिव्यू योगा बार का 100% रोल्ड ओट्स हैं। सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री नॉन जीएमओ गोल्ड ओट्स हैं। ग्लूटेन फ्री है, हाई फाइबर है, प्रोटीन रिच है, 100% होल ग्रेन है, 100% नेचुरल है। साइड में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ हेल्प रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी का ये कोलेस्ट्रॉल कम कर देता है। इसकी वेट की बात करते हैं तो ये 1 kg का है पैकेट। और साइड में दिया हुआ है कुक टाइमिंग। इसका टाइमिंग है पकाने का 5 से 8 मिनट में ये रेडी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ सारिका, आप देख रहे हैं किचन रेसिपी बाय सारिका। आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं योगा बार का 100% जो रोल्ड ओट्स हैं। अगर इसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे हैं, आपकी गट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। योगा बार में बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, जैसे डार्क चॉकलेट आता है, पर मैंने नॉर्मल लिया है। आप चाहें तो पीनट बटर, बहुत सारे ऐसे आते हैं जो आप ले सकते हैं, पर मुझे सिंपल लेना था। नॉर्मल ओट्स को आप काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग टाइप से बना सकते हैं, जैसे चीला हो गया, स्मूदी होगी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसमें डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नॉर्मल यूज़ किया। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट या मूसली, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप के आते हैं, आप वो ले सकते हैं, पर ये वाला जो रोल ओट्स है ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम बैक साइड की अगर बात करते हैं तो बैक साइड क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बैक साइड आपको सारी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें फैट्स कितना है, प्रोटीन्स कितना है, सोडियम कितना है और मैग्नीशियम। तो इसमें मैग्नीशियम 177 दिया हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा दिया है, और शुगर 0 है। काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें शुगर डली होती है, तो आप बैक साइड हमेशा चेक कर लें। नीचे आपको गाइस, अगर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स दी हुई है, कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है जैसे www.yogabar.in। इस पे आप जाके इनके और भी प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टमर केयर पे क्वेरीज हो या फीडबैक देना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे साइड में हम देखते हैं कि साइड में और क्या डिटेल में ये दिया, ये प्रोडक्ट आपका इंडिया का है तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिए, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। प्रोडक्ट ऑफ इंडिया ये लिखा भी हुआ है। ये है 1 kg की, और इसकी MRP दिया हुआ है यहाँ पे 490, और मुझे ये अमेज़ॉन पे 480 रुपीज़ का मिला था। हो सकता है जब आप लें तो इसमें और कम रेट का मिल जाए या ज़्यादा हो जाए, तो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ बेनिफिट्स ऑफ योगा बार ओट्स के बारे में दिया हुआ है। तो ये हाई फाइबर है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। साथ में ये रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, मेंटेन करता है आपके वेट को। नो शुगर है, नो प्रिजर्वेटिव, काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। कुकिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे कुकिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप 2 चम्मच या जैसा भी आपको सही लगे उस हिसाब से ओट्स ले लीजिए। उसके बाद इसमें 1.5 कप यहाँ पे पानी या दूध मिला के उसे 5 से 8 मिनट तक पकाना है। उसके बाद जब ये पक जाए उसको थोड़ा सा हिलाना है। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, शहद डाल सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। बाकी आपके ऊपर है आप कौन सी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं। तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ, तो चलिए वीडियो को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने 1 पैकेट परचेज़ किया था, और अभी काफ़ी अच्छी सेल चल रही है अमेज़ॉन पे, तो ये काफ़ी अच्छे उसमें मिल जा रहा है। जैसे मैंने 1 पैकेट परचेज़ कर रही थी, तो उसके बाद मुझे 1 बाय 1 गेट के ऑफ़र में ये मिल गया। तो ये एक साथ ये 1 kg का है, इसके साथ मुझे 1 kg रोल ओट्स और मिल गया, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे डाइट थोड़ी सी फॉलो करनी थी, तो इस वजह से मैंने ओट्स मंगवा लिए। क्योंकि फिर नहीं तो हम फिर आटे से बनी हुई चीज़ें बहुत सारी ऐसी खाने लगते हैं, और ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट में आता है, तो मैंने इस वजह से ये परचेज़ कर लिया। बाकी आपके ऊपर है कि आपको पराठा या रोटी जो भी पसंद हो, या व्हीट से फ्लावर से जो भी चीज़ें पसंद हो, तो आप वो बना सकते हैं। बाकी मेरी ये पर्सनल ओपिनियन था कि थोड़ा सा मैंने सोचा था थोड़ा चेंज लाने के लिए मैंने ओट्स परचेज़ किए हैं। सेम चीज़ है, सेम, बस ये वो पैकेट में है, और ये एक प्लास्टिक का कंटेनर टाइप का दिया हुआ है, उसमें ये रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी ये काफ़ी अच्छी ऑफ़र में मिल रहा है अमेज़ॉन पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसकी कर देते हैं अनबॉक्सिंग, और ये कैसा है वो भी मैं आपके साथ एक कंप्लीट रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, तो वो भी आप देख लेंगे साथ ही साथ। चलिए आइए किचन में।
गाइज़ मैं आपको ले आई हूँ किचन में, और किचन बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं आपको पूरी किचन नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया है, और ये ओट्स कुछ इस टाइप से दिखते हैं, थोड़े से मोटे रहते हैं। जो नॉर्मल ओट्स होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते, उनसे मेरा हमेशा पेट दर्द हो जाता था, इसलिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना था। तो यहाँ पे मैंने जो ये रोल ओट्स लिए हैं इसमें थोड़ी सी लाइन होती है और थोड़े से मोटे भी होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं। आप जब भी रेट्स आप पढ़ लेंगे, जो नॉर्मल ओट्स आते हैं वो 100 रुपीज़ के आते हैं और ये कुछ 480 रुपीज़ के हैं ये। ठीक है, तो अब हम इसकी बनाते हैं रेसिपी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रेसिपी पोहे जैसे ही बनाऊँगी मैं। तो यहाँ मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, ये 2 चम्मच, आप थोड़े से बड़े हैं ये, इस टाइप से हमने 2 ले लिए। इन्हें थोड़ा सा भिगो के रखना पड़ता है जिसमें ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इसमें, इतना पानी डालिए जिससे ये थोड़े से एब्जॉर्ब हो जाए पानी डालकर, और फिर ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे आप पानी डाल के इसे 10 मिनट के लिए रख दीजिए जिससे ये थोड़े से फूल जाएंगे। अब हम डालते हैं पैन में 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद थोड़ा सा ही गर्म होगा, उसके बाद मैं अनियन डाल दे रही हूँ। अनियन डालने से पहले आप राई डाल सकते हैं। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, तो मैंने थोड़ा फ्राई कर लिया है इसको। और आप चाहें तो पहले ही अनियन डालने से पहले अगर आप राई डालेंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बाद में राई डाली है, आप चाहें तो पहले डाल सकते हैं, तो अच्छे से ऑयल में वो फ्राई हो जाएगी। उसके बाद इसे मिक्स कर लिया है, और आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं क्योंकि उसका अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी पत्ता। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ हरी मिर्च, जो कि मैंने पहले से काट ली थी। उसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे डाल सकते हैं, जो भी वेजीज़ आपको पसंद हैं आप वो भी डाल सकते हैं। उसे हल्के से सौटे कर लिए, उसके बाद अगर आप ओट्स डालकर बनाते हैं वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपको शेयर करूँगी ज़रूर आगे। तो ओट्स आप देख सकते हैं थोड़ा सा फूल गया है। इसके बाद हम इसे डाल देंगे इसमें, और पानी भी डला रहने दीजिए क्योंकि उससे थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे धीमी आँच पे। तो इसमें थोड़ा सा पानी था। सारे ओट्स निकालने के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी नहीं डाला, और बस इतना ही गीला पसंद है मुझे। और ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है जब हम इसे पकाते हैं गैस पे, तो पानी उड़ जाता है बहुत ही जल्दी। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच मिर्च डाली है, ऑलरेडी मिर्च डली हुई है हरी वाली। और उसके बाद हल्दी डाली है, ये 1 चम्मच यहाँ पे नमक डाला है मैंने। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी खुद एब्जॉर्ब हो गया है और बहुत ही कम ऑयल में ये ओट्स बन गए हैं, काफ़ी हेल्दी रहते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पे मूंगफली डाली है, आप चाहें तो इसके बाद इसमें नींबू भी डाल सकते हैं और काफ़ी टेस्टी लगता है नींबू डालने के बाद। भारीपन बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे खाने के बाद, काफ़ी लाइट वेट लग रहा था। मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है देखने में, और शायद लाइट कम होगी तो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर टेस्ट में बहुत ही टेस्ट अच्छा लग रहा था। गाइस, अगर आप कुछ इस टाइप से कुछ नई रेसिपी चाहते हैं जो कॉलेज गोइंग और ऑफिस गोइंग के लिए बनवाना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, जो बहुत ही कम टाइम में मैं आपके लिए शेयर कर दूंगी वीडियो, जिससे आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो मैं बहुत ही कम समय लगा है इसे बनने में, मुश्किल से 10 मिनट में ये रेसिपी रेडी हो गई है। और ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, डिनर में भी आप इसे ले सकते हैं बना के। आप चाहें तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं। और मैं इसी टाइप से कुछ डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी ओट्स से रिलेटेड। अभी आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं भी इंजॉय करती हूँ खा के, और बहुत ही यमी लग रहा है।